संप्रति लोकसभा का चुनाव चल रहा है। कई चरणों के मतदान हो चुके हैं एवं कुछ चरणों के मतदान शेष हैं। राजनीतिक पार्टी जनता को तरह तरह के प्रलोभन देकर उनका वोट पाने की जुगत में है। लोकसभा 2024 का आम चुनाव भाजपा, कांग्रेस तथा कुछ क्षेत्रीय पार्टियों के बीच लड़ा जा रहा है। दशकों से यही चल रहा। राजनीतिक समीकरण बदल जाते हैं पर राजनीतिक पार्टियों के सरोकार नहीं बदलते। सरोकार है सरकार बनाना, न कि समाज सेवा करना। वो दिन लद गए जब राजनीति समाज सेवा में अपना प्रतिबिंब देखा करती थी। आज तो सत्ता पाना, पद पाना ही राजनीति का अरमान है। वर्तमान चुनाव मुख्यतः दो बड़ी पार्टियों के बीच लड़ा जा रहा है, भाजपा एवं कांग्रेस। क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं पर उनमें ज्यादातर भाजपा की पिछलग्गू है या फिर कांग्रेस की। राजनीतिक मर्यादा के अंतर्गत पिछलग्गू पार्टियों को सहयोगी पार्टी कहे जाना पसंद है। इस चुनाव में देश की दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के पास जनता को देने के लिए विकास के ठोस मुद्दे नजर नहीं आते। भाजपा के पास यूसीसी, वन नेशन वन इलेक्शन है, तो कांग्रेस के पास संविधान बचाओ भाजपा भगाओ का नारा। भारत की अधिकाधिक जनसंख्या गरीब, कम पढ़ी लिखी तथा भ्रष्टाचार की शोषित है। उसको न यूसीसी पता है, न वन नेशन वन इलेक्शन, न तो उसको लोकतंत्र के बारे में ज्यादा जानकारी है, न तो संविधान के बारे में। उसे चिंता है प्रतिदिन कमाने खाने की तथा अपने बाल बच्चों को किसी तरह पैरों पर खड़ा कर देने की। प्रायः यह बात निकल कर आती है कि भारत की 60 करोड़ जनसंख्या आज भी प्रतिदिन 100 रुपया ही कमा पाती है। वहीं भारत की 60% से ज्यादा आबादी गांवों में रहती है तथा खेती किसानी पर आश्रित है। जिस देश की इतनी विशाल आबादी खेती किसानी पर आश्रित हो एवं 100 रुपया प्रतिदिन उसकी कमाई हो, तो उसको सबसे पहले शिक्षा, रोजगार एवं खेती किसानी में सुधार चाहिए। तभी देश मजबूत होगा और देशवासी भी। परंतु उसी देश की दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी मुद्दे बनाती हैं यूसीसी, वन नेशन वन इलेक्शन, संविधान बचाओ भाजपा भगाओ इत्यादि। शिक्षा, रोजगार, खेती, उद्योग जैसे जनता के मूल मुद्दे पर गंभीर बात कोई नहीं कर रहा। उल जलूल के मुद्दे हवा में उछालकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश जारी है। मेरे क्षेत्र में मतदान अभी हुआ नहीं है और इस बात को लेकर भ्रमित हूं कि अपना वोट आखिर किस पार्टी को दूं। कौन मेरा तथा मेरे बच्चों का भविष्य उन्नति के पथ पर ले जाएगा। अभी तक तो कोई अच्छा और सच्चा दिख नहीं रहा। मेरे शहर बिहार शरीफ में सालों से सड़क टूटी है और निर्माण कार्य भी जारी है। संभव है अगले लोकसभा चुनाव तक यानी 2029 तक यह निर्माण कार्य यूं ही जारी रहे। आगे का हाल यह है कि नालियां कचरे से ठसाठस है। नालियों में कीड़े मकोड़ों से ज्यादा पॉलीथीन तैर रहे हैं। जिन गलियों में पहले मैं सहजता से पैदल चल लेता था, उन गलियों में चलते चलते चप्पल मेरी टूट जाती है। रोजगार का विकल्प कितना अच्छा है यह किसी से छुपा नहीं। अपने शहर के एक सरकारी विद्यालय में पिछले दिनों जाना हुआ तो वहां के हालात देख के मेरे होश ठंडे हो गए। स्कूली बच्चों संग सुअर खेल रहे थे। जहां मास्टर साहब के बैठने की जगह थी वहां ढेर सारे बर्तन भांडे रखे हुए थे। कड़ाही, भगोना, कलछी, चम्मच, चूल्हा, ग्लास इत्यादि सब कुछ देखकर मुझको लगा कि मैं विद्यालय आया हुआ हूं अथवा कबाड़ खाना। अगर यह विद्यालय ही है तो किस कोटि के बच्चे तैयार हो पाएंगे देश के लिए, कल्पना कीजिए। खेती किसानी का तो ऐसा हाल है कि पूरे मन से कोई करना नहीं चाहता। जिसे और कोई आसरा नहीं मिलता वही खेती में घुसता है। इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है और फायदा बहुत कम। पता सबको है पर राजनीतिक पार्टियों के पास इसके सुधार की कोई ठोस योजना नहीं। बचपन में एक बात पढ़ाई गई थी, खेती का काम जुआ समान। वह बात इतने सालों बाद आज भी 100% सही है। इतनी धुआंधार समस्याओं के मध्य एक सामान्य वोटर के रूप में अपने अंतर्मन से मैं पूछता हूं कि किसको वोट दूं। क्या उनको वोट दूं जो यूसीसी तथा वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए देश को मजबूत बनाना चाहते हैं, या उनको वोट दूं जो संविधान बचाओ भाजपा भगाओ का नारा देकर मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं।
या फिर किसी अवसरवादी क्षेत्रीय पार्टी को वोट दे दूं जो बिना पेंदे के लोटे हैं एवं अपनी सुविधानुसार कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ लुढ़क जाने में महारत हासिल कर चुके हैं। मुझे लगता है कमोबेश यही द्वंद्व मेरे जैसे असंख्य मतदाताओं का होगा। ज्ञान के विश्व गुरु भारत में चुनाव चल रहा है और जनता द्वंद्व में है कि आखिर किसको वोट दूं। जय हिंद।